यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने विपक्ष को मंडल स्तर पर ही चित करने के लिए मंडल अध्यक्षों की बैठक शुरू कर दी है। यूपी के 1918वें मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन मंडलीय और क्षेत्रवार बैठकें शुरू कर चुके हैं। यूपी में भाजपा के 1918वें मंडल हैं। इन सभी 1918वें मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन धर्मपाल खुद पहुंच के बैठकें शुरू कर चुके हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल इन बैठकों में मंत्र दे रहे हैं कि कैसे विपक्ष को बूथ स्तर और मंडल स्तर पर कई मुद्दों पर चित करना है। मंडलीय बैठकों के पीछे भाजपा की रणनीति ये है कि अपने मजबूत संगठन के ढांचे के जरिए पार्टी के पक्ष पर जमीनी स्तर पर माहौल बनाया जा सके। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा भाजपा प्रवक्ता ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी अभियान चल रहा है। हम पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। 24/7 हमारे लोग लगे हुए हैं। और जहां तक सपा और कांग्रेस का सवाल है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में नहीं कर पाई। मुझे लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 35 साल से उसकी उपस्थिति जमीनी स्तर पे है ही नहीं। और सपा का जहां मामला है, वहां पर चुनाव जब आमने सामने होगा तो दो पर्सनालिटी का चुनाव होता है। अब कोई भी छोटा से छोटा चुनाव उत्तर प्रदेश में दो पर्सनालिटीज का चुनाव है। ये योगी आदित्यनाथ की नीतियों और अखिलेश यादव की जो पिछली सरकार की कुरीतियां रही, उनके बीच में जनता को चुनाव करना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पंचायत चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपना परचम फहराएगी। महामंत्री संगठन धर्मपाल इन बैठकों में मंत्र दे रहे हैं कि विकास की योजनाओं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ ही जातीय गोलबंदी मजबूत करनी है। हर मंडल पर दलित पिछड़े मतदाताओं के साथ जोड़ के पंचायत चौपाले करनी है। जो बैठकें महामंत्री संगठन धर्मपाल कर रहे हैं, उनके महानगर अध्यक्ष और जिला अधीक्षकों से शक्ति केंद्र मंडलों का पूरा ब्यौरा और कार्य योजना के बारे में पूछ रहे हैं और उनको मासिक योजना का मंत्र दे रहे हैं। जोड़ो और आगे बढ़ो के मंत्र के साथ मंडलीय बैठकें आयोजित की जा रही है। इतना नहीं, सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने। जिन लोगों ने इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, दलितों महिलाओं पर अत्याचार किया, अब वो पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। इससे पहले बात कर रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो उत्तर प्रदेश के लिए कोई नीति है, न काम करने की नीयत है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित पिछड़े, गरीब आदमी सभी इस भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। पंचायत चुनाव तो हारेंगे ही, 2027 का चुनाव बुरी तरीके से भाजपा हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। पूर्व की गई तैयारियों और चुनाव से सबक लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी के मूल मंत्र के साथ आगामी पंचायत चुनाव में तो जाती हुई नजर आ रही है। जिम्मा भी उठाया है खुद धर्मपाल सिंह, जो कि संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश के थिंक टैंकर माने जाते हैं। अब माना जा रहा है कि आगामी चुनाव जो कि 13 पंचायत चुनाव है, वो एक तरीके से 2027 के चुनाव के पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। पर 2024 की मार अभी भी शायद भारतीय जनता पार्टी भूली नहीं है। इसी के लिए लेके अब किए गए अपने विकास कार्यों के साथ घर घर तक पहुंचने की जो रणनीति है, उस पर काम करती हुई आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर जो तैयारी की गई है उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जुट चुके हैं, लगातार मंडलों के उन्होंने समीक्षाएं भी की हैं, मंडलों के दौरे भी कर रहे हैं और लगातार बूथ स्तर को फिर से एक बार जगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि कई जगह उनको असमंजस का सामना भी करने को देखने को मिला था, पर जिस तरीके से उन्होंने जो मूल मंत्र दिया है, एक बार फिर से कवायद की गई है कि एक बार फिर से जोश भर के घर घर तक पहुंचने की कवायद की जाए, वो बताया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको देखने में ये सफल रहती है कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं, या कहें कि डबल इंजन की जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो घर घर तक पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के दोनों के साथ मिलके, उसमें कितना फायदा होगा ये 2024 में शायद थोड़ा सा बताने में चूक गए थे। और पीडीए गठबंधन के साथ साथ संविधान का जो झटका था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद एक बार फिर से अब सेमीफाइनल के तौर पर माने जाने वाले पंचायत चुनाव में एक बार फिर से नए जोश और नए होश के साथ भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति और पूर्व के तैयारी और पूर्ण तैयारी के मूल मंत्र के साथ अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि देखा गया है कि जो काम किए गए हैं उनका पश्चिमांचल के जो गांव हैं, जो
पंचायत चुनाव में जो आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, क्या उनमें भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बता पाएगी? क्या संविधान का जो झटका दिया गया था या पीडीए का जो नारा है उसके उभर पाएगी? ये काफी सवाल है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसको आत्मचिंतन करके अपने आप से इसका सवाल ढूंढना होगा। हालांकि तैयारी की गई है, पूर्ण तैयारी के मंत्र भी दिया गया है, कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लीडिंग भारत के लिए मनीष मिश्रा, लखनऊ।